हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, टारगेट RIMC 4 जून। आपको अब हार्डली 10 टू 12 डेज आपके बचे हैं, ज़्यादा नहीं, 10 टू 12 13 14 डेज मान के चलिए। 1008 जी के करंट प्रश्नों का महायज्ञ सीरीज है। आहुति नंबर 18 आज हम डालेंगे। आहुति नंबर 18, 17 आहुति आप डाल चुके हैं, टोटल 50 आहुति आप डालेंगे तो 50 प्लस मार्क्स का स्कोर हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको हमारी साइंस की सीरीज जो चली उसको करना है, करंट अफेयर की सीरीज उसको करना है, और महायज्ञ सीरीज। अगर 3 सीरीज आपने करी है तो आपको आपका जो क्राइसिस है जीके में फेल होने का वो क्राइसिस खत्म हो जाएगा। आप आराम से 50 प्लस मार्क्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 38 बिकॉज 38 मार्क्स आर द मिनिमम क्राइटेरिया टू क्वालिफाई इन इंडिविजुअल कट ऑफ। आपको मार्क्स कितने चाहिए? आपको चाहिए 38 प्लस मार्क्स, और इसके लिए आपको टोटल 50 आहुति डालनी होगी इस यज्ञ में। अगर आपने इस महायज्ञ में 50 आहुति आपने डाल दी, टोटल 50 वीडियो आएंगी अभी। बिल्कुल एक दिन में 2 से 3 वीडियो अब आनी स्टार्ट हो जाएंगी, पर डे 2 फिर 3। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, सो दैट जैसे ही वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वीडियो पब्लिश हो गई और कब वो चलेगी। फिर ऐसे में आपका अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आई डू नॉट गारंटी यू इन दैट केस दैट यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए, लाइव क्लास, डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड, मॉक, अदर, तो आप क्या करिए, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए और इस इंक्वायरी फॉर्म को फिल करिए और सबमिट करिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे लेंगे, ये नंबर है हमारे ऑफिशियल, इन नंबर पे किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए। और सैनिक, RMS और RIMC की लाइव क्लास के लिए सर से जो भी हमारे बात करेंगे, नंबर पे हमारे सर बात करेंगे, उनसे बात करिए कि सर मुझे लाइव क्लास लेनी है, तो आपको लाइव क्लास में वो इनरोल कर देंगे और 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। देयर इज नो चार्ज फॉर 2 लाइव क्लासेस, बट इफ यू फाइंड our faculty, our teacher at very good level, then you can join our पेड या और प्रीमियम कोर्सेज। ओके, तब आप हमारी पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। हॉस्टल भी लॉन्च हो चुके हैं। हॉस्टल में आपको ये सारी फैसिलिटी, आपको हॉस्टल, ये हॉस्टल का है हमारा, सारे स्कूल्स के लिए हम हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं। जरूरी नहीं है आप इसमें ईयरली प्लान नहीं, आप 6 मंथ का प्लान भी ले सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का। इन नंबर पे कॉल करके हॉस्टल से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हॉस्टल रिगार्डिंग। ओके, चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द मेटल लिस्टेड इन द ऑप्शन इज द लीस्ट रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव मेटल है कौन सी, क्या नाम है उसका? तो गोल्ड। आंसर इज गोल्ड। क्यों? इसीलिए तो हम गोल्ड के जो आपके ऑर्नामेंट्स है, इसीलिए तो गोल्ड के बनते हैं। अगर भाई उनमें जंग लग जाएगा तो गोल्ड के आभूषण कौन पहनेगा? ठीक है, अगर उनमें आपका अगर वो रिएक्ट कर देंगे तो उनको कौन पहनेगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामित्य है। लामित्य 2022 की एक्सरसाइज हुई। लामित्य किसके बीच में होती है? लामित्य किसके बीच में होती है? इंडिया के बीच में तो होती है, और दूसरा सेशेल्स आइलैंड कंट्री है सेशेल्स। विक्टोरिया इज द कैपिटल ऑफ सेशेल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी इज द राइट आंसर। एन ऑफिशियल इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली इज नोन है। तो जो पॉपुलेशन की जनगणना उसको क्या बोलते हैं? सेंसस। सेंसस हर 10 साल में होती है। इंडिया में सेंसस कितने ईयर बाद होती है? 10 ईयर्स बाद। देखो 2000 में सेंसस हुई, 2011 में हुई, और अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गई। लेकिन इस बार सबसे परफेक्ट सेंसस सरकार कह रही है कि सबसे परफेक्ट सेंसस होगी, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है, इस बार एग्जैक्ट डेटा निकल के आएगा। क्लियर? चलिए, सी इज द राइट आंसर। Who has been selected for सरस्वती सम्मान? very important, very VVIMP, very important, स्टार लगा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान 2021 किसको मिला? तो कौन है? डॉक्टर, नॉट डॉक्टर, रामदर्श मिश्रा। कौन है? रामदर्श मिश्रा। रामदर्श मिश्रा को मिला है आपका सरस्वती सम्मान 2020। और इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम का क्या नाम है उसको भी याद रखना। मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, ये मैं तो यहाँ हूँ,
ये इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम का नाम है जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है। मैं तो यहाँ, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन, इसको भी आप याद रख सकते, के बिरला फाउंडेशन, BIRLA, के बिरला फाउंडेशन। ओके, ये देता है सरस्वती सम्मान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। द बुक गीतांजलि इज, तो गीतांजलि किसने ऑथर की है? रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। सी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है रविंद्रनाथ टैगोर को। और जनगण मन को किसने राइट किया है? ये उसी में से, गीतांजलि में से स्टेंजा लिया गया, जनगण मन। Who was named the BBC Indian Sports Woman of the Year 2021? तो कौन? मीराबाई चानू। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। सबके नाम भी बताओ चाहिए। मैरी कॉम किससे है? बॉक्सर, मैरी कॉम बॉक्सर है। PV सिंधु बैडमिंटन। मनु भाकर किससे है? शूटर। मनु भाकर कौन है? शूटर। ये इनके आपको एसोसिएशन भी, कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। Which of the following is the name of NASA's program to land first woman and next man on the moon by 2024? तो 2024 में पहली महिला को, और आदमी तो पहला नहीं, आदमी तो पहले भी जा चुके हैं, तो लेकिन पहली महिला को लैंड किया जाएगा मून पे। तो उस मिशन का क्या नाम है? नासा का मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस। नाम क्या है? आर्टेमिस। और नासा नेशनल एयरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, जो अमेरिका की स्पेस, जैसे भारत की इसरो है ऐसे ही नासा अमेरिका की है। क्लियर? चलिए, बी इज द राइट आंसर। प्रमोद सावंत इज द नए चीफ मिनिस्टर कहाँ के बने हैं? प्रमोद सावंत पहले से दोबारा से बन गए हैं, तो कहाँ के? गोवा के। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, PANAJ, पणजी। और गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी रीजन होता है गोवा और कर्नाटक के पास का, कोंकणी लैंग्वेज, इसको भी आपको याद रखना है। तो क्या हो गया? प्रमोद सावंत। एक सेकंड, इसको ठीक करिए, यहाँ पे C नहीं आएगा, यहाँ पे D करिए, इसको D करिए आप, इसको D इज द राइट आंसर। द एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ, तो हम्पी जो है आपको, हम्पी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स पे, तो कहाँ पे आपका? विजयनगर। और विजयनगर, अब विजयनगर का आज का नाम क्या है? कर्नाटका। पुराने समय में ब्रिटिश टाइम के टाइम में, इतिहास में इसको क्या नाम था इसका? विजयनगर। अब क्या है? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक, अभी नाम क्या है? कर्नाटक। तो विजयनगर, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। D। वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च। वेरी इंपॉर्टेंट। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। 22 अगर अप्रैल होता तो वर्ल्ड अर्थ डे। RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। ये आपके सिलेक्शन में जो दिसंबर का सेशन होगा उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 जून से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों का यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ उनको घबराने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन बैच की तैयारी में जुट जाइए, इससे तैयारी करिए। बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। RIMC का मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। आप सोचो कि मैं 10th के बाद RIMC दूंगा, कोई फायदा नहीं है। आप 10th 12th के बाद RIMC नहीं दे सकते, फिर तो आपको IIT नीट इनमें बैठना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि ये एग्जाम NIT नीट IIT JEE जितने भी एग्जाम सबसे ग्रेटर है, सबसे बेस्ट, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलती है। यहाँ से NDA में ऑफिसर बनने के चांसेस बहुत ब्राइट है, बहुत। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द रामसर वेटलैंड साइट नेम्ड रेणुका वेटलैंड, तो रेणुका वेटलैंड कहाँ है? रामसर वेटलैंड साइट है। रेणुका वेटलैंड कहाँ पे आपका? तो रेणुका आपका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली, तो पेपरलेस असेंबली कौन सा? नागालैंड। ई विधान एक प्रोसेस आई है, ई विधान। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। इसको भी याद रखना, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। डी इज द राइट आंसर। Which of the following union territories has representation in the council of states, मतलब यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होते हैं, जैसे दिल्ली में भी इलेक्शन होते हैं, तो इसमें कौन सा? इसमें पुडुचेरी इज द राइट आंसर। पुडुचेरी इज द राइट आंसर। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक फास्टर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो किसने लॉन्च किया? फास्टर, मतलब फास्टर की फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ताकि जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग केसेस है उनका निपटारा किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया, उसमें सारे रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ, तो डोलोमाइट किसका ओर है? डोलोमाइट किसका है? तो मैग्नीशियम का ओर है, मैग्नीशियम। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो वहीं पे ही है जहां पे आपका RIMC है।
तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कह लो या आरआईएमसी कह लो, दोनों एक ही जगह पे है। कहाँ पे? देहरादून। देहरादून इज द राइट आंसर। देहरादून इज द राइट आंसर। हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स को, जो जंगली जानवर हैं, उनको भी लीगल राइट देने वाला पहला देश बन गया। कौन सा? इक्वेडोर। इक्वेडोर। इक्वेडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा का पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा? धनु यात्रा। धनु यात्रा। आंसर इज धनु यात्रा। इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्पार्ट मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी मीडियम। तो ये पहला राज्य बन गया जो मेडिकल एजुकेशन को हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करेगा। तो कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब तक मेडिकल एजुकेशन आपको इंग्लिश में मिलती, सिर्फ हिंदी में भी प्रोवाइड करी जाएगी। इज द राइट आंसर। विच लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। तो जो टाइड्स होते हैं, जो वाटर का ऊपर जाना और नीचे होता है समुद्र में, तो ये किसके कारण होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द राइट आंसर। तो आरआईएमसीएफ के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एनरोलमेंट चला हुआ, लिमिटेड सीट्स हैं, आप इसमें ज्वाइन करिए और अपने सिलेक्शन को पुख्ता करिए। आपको सिलेक्शन लेना है, हर चीज आपको ट्राई करनी पड़ेगी, उसमें ये भी एक स्टेप है। आप इस स्टेप को लीजिए, एक बार देखिए इस स्टेप को लेने में क्या कोई ज़्यादा इसमें आपका नुकसान नहीं होने वाला। मुझे लगता है अगर आपने इस स्टेप को लिया तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका सिलेक्शन तय है। एनडीए ऑफिसर, एक यूपीएससी टाइप का एग्जाम अगर आपको यहाँ से मिल रहा है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि 50 आहुतिज अभी आनी है। और 50 आहुतिज मतलब 50+ नंबर। लेकिन 3 सीरीज, साइंस, करंट अफेयर और ये आहुति, अगर 3 सीरीज आपने प्रॉपर देखी है, देख रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे ही पब्लिश होती है तुरंत ही अगर आपने देख ली तो फिर आपको कोई परेशान नहीं होना है। और बेल आइकन पे क्लिक क्यों करना है? बेल आइकन पे क्लिक इसलिए करना है क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, अगर आपने इस पे क्लिक नहीं किया तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब वीडियो पब्लिश हो गई और कब वो दूसरी वीडियो आ गई। ऐसे में आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो नहीं देख पाएंगे। कोई भी जानकारी हो इन नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।